अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफिक खान। हम चल रहे हैं बायोलॉजी के लेक्चर्स के साथ और थर्ड चैप्टर द सेल कंप्लीट हो चुका है। और एज यूजुअल हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ बेटा कि चैप्टर जब आप उसकी थ्योरी कर लेते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो ये मत समझा करें कि आपका जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी आप ये समझें कि आपने 60% जो है वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेमोराइज कर लिया है, अभी फिर भी 40% चैप्टर रहता है, जो कि होता है उसकी एक्सरसाइज में से। जो पेपर सेटर होता है वो हमेशा प्रेफरेंस देता है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को उठा के क्वेश्चंस बनाने का। तो कभी भी एक्सरसाइज को निगलेक्ट ना किया करें। तो इसकी एक्सरसाइज, द सेल की एक्सरसाइज में सबसे पहले की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स जरूर याद करने होते हैं बेटा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं पूरे चैप्टर के। आप इसके की पॉइंट्स को जब पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं, और वो बहुत सिंपल सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा। एक एक लाइन की पॉइंट है, आप उसको पढ़ेंगे आपको वो समझ आती जाएगी कि की पॉइंट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाँ, की पॉइंट्स में से कुछ ना समझ आए तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझसे पूछें कि सर ये समझ नहीं आई। मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगा। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल कमेंट का रिस्पॉन्ड रेगुलर बेसिस पे करता हूं। उसके बाद है बेटा एक्सरसाइज, यानी कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं एमसीक्यूज के कसीरुल इंतखाबी सवालात। आपको पता है मेरा लेक्चर इंग्लिश मीडियम एज वेल एज उर्दू मीडियम दोनों के लिए होता है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि अब हम इंग्लिश मीडियम जो बुक की पिक्चर लगाते हैं उसके साथ उर्दू मीडियम बुक की पिक्चर भी लगाएं, ताकि दोनों स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। वैसे तो बायोलॉजी में देखें तो आप वर्ड्स जो है ना वो सेम है। इंग्लिश में भी सेंट्रियोल है, उर्दू में भी सेंट्रियोल है। इंग्लिश में भी वैक्यूल है, उर्दू में भी वैक्यूल है। और इसी तरह न्यूक्लियस, इंग्लिश में भी न्यूक्लियस है, उर्दू में भी न्यूक्लियस है। और एफएससी आप सबको बेटा जो है ना वो इंग्लिश मीडियम में पढ़नी है, तो आप कोशिश किया करें इंग्लिश की बुक को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि एफएससी में जाने के बाद उर्दू मीडियम बच्चों को सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि वो उर्दू मीडियम कोर्स पढ़ के आए होते हैं और आगे होता है इंग्लिश मीडियम, तो उनको पहले 2 महीने तो समझने में लग जाता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ इंग्लिश की बुक भी लगाता हूँ, बट अब मैं उर्दू की बुक की भी पिक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द लगाना शुरू कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज, एक्सरसाइज ऑफ द सेल। तो नंबर 1 एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन, यानी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हो रहा है न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और गोल्जी ऑपरेटस में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है बेटा ये वो अमल है जिसके नतीजे में एनर्जी बनती है, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Second is the smooth endoplasmic reticulum is primarily involved in the synthesis of, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बुनियादी तौर पर किस चीज़ की सिंथेसिस या किस चीज़ को बनाने के काम आता है या किस चीज़ को बनाने का काम कर रहा होता है? प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट को या न्यूक्लिक एसिड को। अब प्रोटीन बनती हैं बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रोटीन्स नहीं बनती। लेकिन यहां पर पूछा गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दीवारों पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसलिए प्रोटीन बनती हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड सिंथेसिस के काम आते हैं। तो इसका आंसर हुआ बी, लिपिड्स। थर्ड इज राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम्स बने होते हैं, किस चीज के बने होते हैं राइबोसोम? आरएनए एंड प्रोटीन के, डीएनए एंड प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के, आरएनए एंड कार्बोहाइड्रेट्स के। तो बेटा राइबोसोम अगर आप पढ़ेंगे, पूरी राइबोसोम ऑर्गेनेली जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि राइबोसोम्स बने होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन के। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, थर्ड का ए ठीक है। फोर्थ है जनाब, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? राइबोसोम का मेन फंक्शन है नंबर ए एनर्जी प्रोडक्शन, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी लिपिड सिंथेसिस या डी डीएनए सिंथेसिस। तो हमने पढ़ा था राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, तो इसका आंसर है फोर्थ का बी, प्रोटीन सिंथेसिस।
फिफ्थ एमसीक्यू है विच सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द पैकिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन। कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो प्रोटीन को पैकिंग करने में और उसकी मॉडिफिकेशन करने में इन्वॉल्व होती है? ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी ऑपरेटस एंड डी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसका आंसर है बेटा सी गोल्जी ऑपरेटस, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आने वाली प्रोटीन को पकड़ता है, उन्हें पैक करता है और मॉडिफिकेशन करता है उनके अंदर। तो 5 का हुआ सी। नंबर 6, विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल। कौन सी ऑर्गेनेली वेस्ट मटेरियल की तोड़ फोड़ या उसे खत्म करने के काम आती है? नंबर ए गोल्जी ऑपरेटस, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी लाइसोसोम। तो आपको पता है लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को खत्म करने के लिए या खराब शुदा ऑर्गेनेलिस को खत्म करने के काम आती हैं। तो 6 का हुआ डी। नाउ 7th MCQ, which of the following cell structure is involved in maintaining the cell shape? कौन सा जो सेल का स्ट्रक्चर है बेटा वो शेप को बरकरार रखता है सेल की? साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम। जैसा कि नाम से जाहिर है साइटोस्केलेटन यानी कि सेल का ढांचा, तो ए जो है वो साइटोस्केलेटन है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, आपने पढ़ा था, तो ये सेल की शेप को बरकरार रखता है। नाउ नंबर 8 पे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बेटा। और अगर आपको वीडियो की समझ आती है तो कमेंट में मुझसे डिस्कशन ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं। अच्छा, और मैं उर्दू में हर चीज़ का तर्जमा समझ लें या ट्रांसलेशन इसलिए करता हूँ ताकि उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी बराबर फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो से। और बहुत जल्द मैं उर्दू की बुक भी इंशाल्लाह कर लेता हूँ इंस्टॉल, ताकि मैं वो भी अपलोड किया करूँ साथ साथ। नंबर 8, विच स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम असेंबली। उन्होंने कहा सेल के अंदर कौन सा स्पेसिफिक रीजन है, कौन सी स्पेसिफिक जगह है जो कि राइबोसोम बनाने के काम आती है। राइबोसोम जिसके अंदर बन रहे होते हैं, असेंबल हो रहे होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम। अगर आपने लेक्चर गौर से बेटा लिए हुए हैं मेरे, तो आपको ये एमसीक्यूज हल करना तो एक गेम की तरह लगेंगे। क्या ख्याल है? ऑब्वियसली न्यूक्लियोलस। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर 1 या 2 न्यूक्लियोलस होते हैं जो कि राइबोसोम सिंथेसिस के काम आते हैं। विच इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियस के अंदर जो सुराख हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोपोर बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन के काम आते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, कंट्रोल ऑफ पीएच ऑफ द सेल या कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा रेगुलेशन ऑफ सेल मतलब डिवीजन, सेल डिवीजन को कंट्रोल नहीं कर रहे, प्रोटीन नहीं बना रहे, कंट्रोल ऑफ पीएच नहीं कर रहे। ये है जी कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए, और साइटोप्लाज्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोप्लाज्म से अंदर जाने के लिए कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 9 का हुआ डी। नाउ 10th MCQs इस टोटल बेटा 14 MCQs हैं, 10th पे पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, और जब सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, तकसीम हो रहे होते हैं, तब वो उसका काम है? नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 सेंट्रियोल, नंबर 3 प्लाज्मोडेस्माटा एंड नंबर 4 वैक्यूल। तो बेटा इसका आंसर है बी सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्रेजेंट जस्ट इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, सेल डिवीजन में इनका काम है, ठीक है, और सेल डिवीजन के काम आते हैं। नंबर 11 विच सब सेलुलर ऑर्गेनेली प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल। सेल के अंदर कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली पाई जाती है बेटा जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आती है? जी कौन सी, गेस करें। यस यू आर राइट,
एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बी गोल्जी ऑपरेटस, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी लाइसोसोम। तो इसका आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया। 11 का आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। 12 इन ए मल्टी सेलुलर प्लांट, एक ऐसा प्लांट जो कि मल्टी सेलुलर है, विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज बनाने के, यानी कि खुराक बनाने के, फूड बनाने के। ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी एपिडर्मल एंड डी मीजोफिल। तो बेटा आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मीजोफिल, यानी कि 12 का हुआ डी। मीजोफिल सेल के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं ये, ठीक है। और उसके बाद आ गया 13 विच ऑर्गेनेली कैन डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ। कौन सी ऐसी सेल के अंदर ऑर्गेनेली है जो अपनी मर्जी से अपने नंबर को डबल कर सकती है। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी ऑपरेटस। तो आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। तो इट्स मीन के माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये एबिलिटी होती है जो वो अपनी मदद आपके तहत अपनी जो है वो तादाद को डबल कर ले। तो 14 का हुआ बेटा सी। इसके साथ ही मेरे बच्चे हमारा जो है वो एक्सरसाइज यानी कि एमसीक्यूज का इख्तिताम होता है। आज का हमारा लेक्चर ये एमसीक्यूज तक ही था। आगे है राइट शॉर्ट आंसर, यानी कि क्वेश्चंस हैं जिनके शॉर्ट आंसर देने हैं। ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसको आप पढ़ें। उसके बाद आपको पढ़ने के बाद इसका तरीका ये है, जैसे कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन बयान करें, उन्होंने कहा मेन काम बयान करें। तो सवाल पढ़ते ही बेटे आपको पता लग जाएगा कि ये सर ने ये क्वेश्चन है बुक में कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से। आप जल्दी से जाइए सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर खोलिए, सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर सुनिए और इसका छोटा सा जवाब दीजिए, सिर्फ 2 लाइन्स का। इसी तरह आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़िए और उनके आंसर आप दें। और अगर कोई आंसर आपको नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि लास्ट लेक्चर था चैप्टर 3 का एक्सरसाइज। कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 सेल साइकिल का आगाज करेंगे और बहुत जल्द हम 10th क्लास के लेक्चर्स का भी आगाज करने लगे हैं। आपके जो फ्रेंड्स, कजन्स, भाई 10th क्लास में हैं उनको आप मेरा चैनल जरूर रिकमेंड कीजिए। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं YouTube पर जहां आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, Facebook पर, TikTok पर, Instagram पर और मेरे WhatsApp चैनल पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।